नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा और मैं हूं पूजा शर्मा। न्यूज मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है और दिन भर की बड़ी खबरों पर हमारी नजर रहेगी। आज महंगाई के खिलाफ जयपुर में सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस महंगाई हटाओ रैली निकालेगी। इस पर हमारी लगातार नजर बनी रहेगी। वहीं बीकेयू ने यूपी के कैराना में किसान महापंचायत का आयोजन किया है और इसके साथ ही भारत बांग्लादेश दोस्ती के 50 साल पूरे होने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह स्वर्णिम विजय पर्व का उद्घाटन भी करेंगे। और इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी के आरक्षण वाले बयान पर भी सियासत हाई है, सियासत बढ़ गई है और अमेरिका में आए तूफान में 70 लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद दक्षिण पूर्वी अमेरिका में अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि इन खबरों पर हम जाएं उससे पहले आपको ये बता दें कि इन तमाम बड़ी खबरों पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। तो इस वक्त आपको बता दें कि आज की ये 5 बड़ी खबरें हैं जिन पर लगातार न्यूज इंडिया की नजर बनी। अब देखते हैं कि सोशल मीडिया पर क्या ट्रेंड कर रहा है। सीधा रुख करते हैं हमारी सहयोगी वागिशा पांडे का। धन्यवाद चारुल। और चलिए सीधे देख लेते हैं कि अखबारों की सुर्खियां आज क्या बनी है, अखबारों में क्या कुछ छपा है, हमने उन खबरों को किस तरह से दिखाया। देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 बजे आरबीआई की बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम से जुड़े प्रोग्राम में शामिल होंगे। वहीं बात करें तो दिल्ली से हटाई गई कांग्रेस की महंगाई हटाओ महारैली आज जयपुर में 12 बजे होने वाली है। बीते दिन हमने कांग्रेस की महारैली को न्यूज इंडिया पर प्रमुखता से दिखाया था और आज भी हमारी नजर कांग्रेस की महारैली पर रहेगी। न्यूज इंडिया की टीम जयपुर में चप्पे चप्पे पर मौजूद है। वहीं बात करें तो मेरठ में 12 बजे जाट महासभा की महापंचायत में विधानसभा चुनाव को लेकर चारुल मंथन होने वाला है। वहीं बात करें तो देखिए और क्या क्या है। कैराना में किसान धन्यवाद महापंचायत का आयोजन होने जा रहा है। राकेश टिकैत का इसमें सम्मान होगा। चलिए और देख लेते हैं जनसत्ता ने क्या छापा है, क्योंकि ओमिक्रॉन की बात करें तो ओमिक्रॉन को लेकर लगातार खतरा देश में बढ़ता ही जा रहा है। सबसे पहले ओमिक्रॉन दक्षिण अफ्रीका में पाया गया, उसके बाद भारत में भी ये तेजी से लगातार फैल रहा है, जिसको लेकर सरकार भी अलर्ट है। लेकिन एक खास बात यह है कि एक 1.5 साल के बच्चे ने ओमिक्रॉन को मात दी है। चलिए और देख लेते हैं। तेजस्वी की शादी पर लालू परिवार में महाभारत शुरू हो गई है। उनके मामा साधु ने उस शादी को कलंक बताया है, तो वहीं रोहिणी का पलटवार आया है उनकी भांजी का। उनका कहना है कि ये मामा कंस जैसा है। वहीं बात करें तो आचार संहिता लगाने के बाद यूपी चुनाव पर मंथन करेंगे राकेश टिकैत। अब आंदोलन स्थगित तो कर दिया है, लेकिन अब राकेश टिकैत का पूरा फोकस यूपी चुनाव पर है। देखते हैं आने वाले समय में राकेश टिकैत यूपी चुनाव को लेकर क्या कुछ ऐलान करते हैं। वहीं बात करें गोवा चुनाव को लेकर तो गोवा चुनाव में आपके रास्ते पर तुड़मुल आ गई है। सत्ता में आने के बाद महिलाओं को देगी हर महीने 5,000, ये ऐलान किया है आम आदमी पार्टी ने। तो अब सीधे टक्कर आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस की गोवा में देखने को मिलेगी। वहीं बात करें तो देखिए ऋतुराज गायकवाड़ का आईपीएल को लेकर विजय हजारे का बयान आया है। वहीं देखिए और क्या छापा है नई दुनिया में देख लेते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन बलरामपुर में जनसभा की और वहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पीठ थपथपाई, योगी आदित्यनाथ की तारीफ भी की। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो आज अखबारों की सुर्खियां बनी हुई थी और तमाम बड़ी खबरों पर न्यूज इंडिया की नजर रहेगी और इन तमाम बड़ी खबरों को हमने न्यूज इंडिया पर भी दिखाया। तो चलिए एक बार फिर आपको सीधे लिए चलते हैं हमारी सहयोगी चारुल और पूजा के पास, जो तमाम आज की बड़ी खबरें आपको बताएंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया वागिशा, आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बिल्कुल, देखिए बहुत सारी खबरें हमें सोशल मीडिया से भी पता चलती हैं, जिस तरह हमारी सहयोगी वागिशा ने भी बताया कि आज क्या कुछ खास रहने वाला है और कौन सी ऐसी खबरें हैं जो लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं। अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक उस पर आपको दिखाएंगे महंगाई के खिलाफ राहुल गांधी का मोर्चा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीधा रुख कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। महंगाई के खिलाफ आज कांग्रेस की महारैली है जयपुर में। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। जयपुर में महंगाई के खिलाफ महारैली है। महंगाई हटाओ महारैली आज निकाली जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में ये महारैली निकाली जाएगी। कांग्रेस के कई दिग्गज इस महारैली में शामिल होने वाले और महारैली में 2 लाख लोगों की भीड़ जुटने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। सुबह 11 बजे पिंक सिटी के विद्याधर नगर स्टेडियम में ये रैली का आयोजन किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। राजस्थान
राजस्थान की राजधानी जयपुर में आज होने वाली है कांग्रेस की महंगाई हटाओ महारैली की और इसकी तैयारियां पूरी हो चुकी है और इसके लिए रैली स्थल पिंक सिटी के विद्यार नगर स्टेडियम को तैयार किया गया है। तो सुबह 11 बजे होने वाली इस कांग्रेस की महारैली में करीब 2 लाख लोगों के पहुंचने का अनुमान है। महारैली को लेकर भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने देश भर के सभी युवाओं से इस महारैली में जुटने का आह्वान किया है। जन जागरण अभियान के तहत कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में होने वाली महंगाई हटाओ रैली में ज्यादा संख्या में लोगों के एकजुट होने की संभावना जताई जा रही है। तो सियासत के सुपर संडे में आज 2 बड़ी खबरों पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। जयपुर में आज महंगाई के खिलाफ कांग्रेस महारैली निकालेगी, तो दूसरी बड़ी खबर यूपी के कैराना से जुड़ी हुई है। बिल्कुल, यूपी के कैराना में बीकेयू के नेतृत्व में किसान महापंचायत होनी है। तो इन 2 बड़ी खबरों पर आज लगातार हमारी नजर बनी रहेगी क्योंकि जयपुर में पोस्टर्स छप चुके हैं इस महारैली के, जिसमें राहुल गांधी सबसे बड़े चेहरे के तौर पर नजर आ रहे हैं। तो सबसे अहम चीज है कि जयपुर में आज जिस तरह ये महारैली का आयोजन है, कांग्रेस आप देखिए कि ये दिखाना चाहती है कि विपक्ष में भी कांग्रेस से बड़ा कोई अन्य दल नहीं है। और दूसरी बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं। यूपी के कैराना में किसानों की महापंचायत आज होने वाली है। बीकेयू के नेतृत्व में महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। किसान नेता राकेश टिकैत आज भरेंगे हुंकार। 2022 के चुनाव पर हो सकती है चर्चा। आपको बता दें कि धन्यवाद किसान महापंचायत का आयोजन हो रहा है और किसान आंदोलन की समाप्ति की घोषणा के बाद दिल्ली के बॉर्डर पर जमे किसान अब अपने घर वापसी भी कर रहे हैं। और सबसे अहम चीज है कि देखिए, किसान कानून जब से वापस हुआ है, किसानों की जो मांगे मानी गई है, उसके बाद सबसे बड़ा ये महापंचायत होने वाला है। लगातार नजर बनी रहेगी, लेकिन अभी रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप न्यूज इंडिया देखते रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जयपुर में आज महंगाई के खिलाफ कांग्रेस की महारैली देखने को मिलेगी। महंगाई हटाओ महारैली आज होने वाली है जयपुर में कांग्रेस निकालेगी ये महारैली। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में महारैली निकाली जाएगी और कांग्रेस के कई दिग्गज इस महारैली में शामिल होने वाले हैं और ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस महारैली में लगभग 2 लाख लोगों की भीड़ जो है वो जुट सकती है। तो सुबह 11 बजे पिंक सिटी के विद्यार नगर स्टेडियम में ये रैली निकाली जाएगी। कांग्रेस का बीजेपी घेराव अभियान, राहुल को रिलॉन्च करने का प्लान, महंगाई बहाना 2024 पर निशाना। महंगाई हटाओ नाम से हो रही रैली के लिए पूरा जयपुर शहर पोस्टर्स और बैनर से पटा हुआ है। सड़कें, हाईवे पार हर मुख्य इमारत के आसपास महारैली के बड़े बड़े कटआउट और होर्डिंग्स लगे हैं। शहर में जैसा नजारा है उससे साफ नजर आ रहा है कि कांग्रेस ने महंगाई रैली को सफल बनाने और बीजेपी के घेराव के लिए बड़ी तैयारी की है। लेकिन पूरे शहर में महंगाई रैली के जो पोस्टर लगे हैं वो एक और कहानी कह रहे हैं। रैली के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष एजेंडे को बयां कर रहे हैं। इन होर्डिंग से सोनिया गांधी की तस्वीरें गायब हैं। इन पोस्टर्स में प्रियंका की तस्वीर नहीं है। इन कट आउट्स में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तस्वीर भी नदारद है। सभी पोस्टर्स में केवल राहुल की बड़ी बड़ी तस्वीर लगी है।
देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ आयोजित रैली को कांग्रेस पहले दिल्ली में आयोजित करना चाहती थी, लेकिन राजधानी दिल्ली में इजाजत नहीं मिलने के बाद महंगाई रैली को दिल्ली से जयपुर शिफ्ट किया गया। इस रैली में कांग्रेस का बड़े पैमाने पर भीड़ जुटाने का प्लान है। एक अनुमान के मुताबिक कांग्रेस 1 लाख से ज्यादा लोगों को रैली स्थल पर जुटने का दावा कर रही है। रैली को सफल बनाने के लिए राजस्थान सरकार के मंत्री और अधिकारी दिन रात जुटे हुए हैं। जयपुर में आयोजित रैली के जरिए कांग्रेस एक साथ कई निशाने पर तीर छोड़ रही है। रैली के जरिए कांग्रेस लोगों का ध्यान खींचना चाहती है, विपक्ष के तौर पर खुद को प्रोजेक्ट करना चाहती है, बीजेपी के मुकाबले खुद को तैयार करना चाहती है। तो वहीं रैली के लिए लगे पोस्टर्स जिसमें सोनिया की बजाय राहुल की तस्वीरें हैं, उससे संकेत मिल रहे हैं कि राहुल को दोबारा पार्टी की कमान दी जा सकती है। जयपुर ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में इस वक्त कांग्रेस की रैली की चर्चाएं हो रही हैं। जगह जगह महंगाई हटाओ महारैली के पोस्टर बैनर से पूरे जयपुर और राजस्थान को पटा दिया गया है। मैं दिखाने की कोशिश करता हूं, आप देखिए, महंगाई हटाओ महारैली इसको नाम दिया गया है। कमर तोड़ महंगाई को रोकने में विफल केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ राष्ट्रव्यापी ये प्रदर्शन हो रहा है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी के पोस्टर लगे हुए हैं और उसके अलावा अशोक गहलोत के पोस्टर लगे हुए हैं। और खबर यह भी है कि राहुल गांधी को आगे लाने की कवायद है, कोशिश है, जिसके लिए कांग्रेस ने पूरी तरीके से तैयारी कर ली है। कांग्रेस के सभी राज्यों के बड़े नेता यहां पर रहेंगे। इसके अलावा प्रियंका गांधी के यहां आने की खबर है, राहुल गांधी यहां हैं और उसके अलावा जो सरकार है वो लगातार यहां के अलावा देश भर में अलग अलग महंगाई के खिलाफ प्रोटेस्ट करने वाली है। जयपुर की इस रैली में कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा सोनिया गांधी, तमाम दिग्गज नेताओं और कार्यकर्ताओं का पूरा फोकस राहुल गांधी पर ही दिख रहा है। जयपुर सहित प्रदेश के सभी जिलों में लगे रैली के होर्डिंग्स पोस्टर्स में कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा सोनिया गांधी नहीं बल्कि राहुल गांधी को दिखाया गया है। माना जा रहा है कि इस रैली के जरिए राहुल को अध्यक्ष के तौर पर प्रोजेक्ट कर सांगठित चुनावों के जरिए उन्हें अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, यानी राहुल की रिलॉन्चिंग हो सकती है। 12 दिसंबर 2021 की रैली में अगर राहुल को पार्टी की कमान दिए जाने का ऐलान होता है तो इतिहास खुद को दोहराएगा, क्योंकि साल 2013 में भी कुछ इसी तरह चिंतन शिविर में ऐलान के बाद राहुल को कांग्रेस का उपाध्यक्ष बनाया गया था। वैसे भी सोनिया गांधी कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष हैं। 2022 में उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। अब वो कांग्रेस में वैसे तो सक्रिय नहीं है जैसे पहले थी, और अगर 2019 की हार के बाद राहुल अध्यक्ष पद न छोड़ते तो सोनिया दोबारा कमान भी हाथ में न लेती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। अब बता दें आपको एक और बड़ी खबर। दरअसल पीएम मोदी का ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया गया और क्रिप्टो करेंसी को बैन क्या किया गया। देर रात ही हैकर्स ने पीएम मोदी के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट को ही हैक कर लिया, जिसने पूरे देश की नींद उड़ा दी। हैकर्स ने बिटकॉइन को लेकर पीएम के ही ट्विटर अकाउंट से ऐसा ट्वीट किया जिससे सोशल मीडिया पर हलचल मच गई। हालांकि कुछ ही देर बाद पीएमओ ने जानकारी दी कि उनके ट्विटर हैंडल को फिर से रिस्टोर कर लिया गया है। तो रविवार की सुबह करीब 2 बजे पीएम मोदी के ट्विटर हैंडल को हैकर्स ने हैक करके 2 ट्वीट्स किए, जिसमें दावा किया गया कि भारत ने आधिकारिक रूप से बिटकॉइन को कानूनी मान्यता दे दी है और सरकार भी 500 बीटीसी खरीदकर लोगों को बांट रही है। आपको याद होगा कि बिटकॉइन को लेकर सरकार सदन में एक विधेयक भी लाने की तैयारी कर रही है और ऐसे में बिटकॉइन को लेकर ट्वीट किया जाता है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर हैंडल
हैंडल से, तो कहीं ना कहीं हलचल पैदा होनी लाजमी थी। बिल्कुल, ये 2 दावे किए गए, 2 ट्वीट किए गए उनके ट्विटर हैंडल से। हालांकि 2 मिनट बाद ही इन दोनों ट्वीट्स को डिलीट कर दिया गया और इन ट्वीट से इतनी हलचल मच गई थी ट्विटर पर, लेकिन तब तक सोशल मीडिया पर इसका स्क्रीनशॉट वायरल हो गया क्योंकि हलचल इतनी तेज मच गई थी। एक ऐसे अकाउंट से ये ट्वीट हुआ और उसके बाद ये ट्वीट काफी ज्यादा वायरल हो गया। सबसे अहम चीज है कि जिस बिटकॉइन को लेकर, जिसे बैन करने को लेकर कहीं ना कहीं संसद में मुद्दा उठना था, विधेयक पेश होना था, उसको ही वेरीफाई अगर किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इसे आधिकारिक रूप में, कानूनी रूप में मान्यता दे दी जा रही है, वो भी खुद पीएम मोदी के ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया जाए, तो यकीनन कहीं ना कहीं ये ट्वीट जो था वायरल होना था। हालांकि हैक होने के बाद इसको वापस रिस्टोर किया गया। बिल्कुल, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 1971 के युद्ध में भारत की ऐतिहासिक जीत और भारत बांग्लादेश मित्रता के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में दिल्ली के इंडिया गेट पर स्वर्णिम विजय पर्व का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान प्रमुख युद्धों के अंशों के साथ 1971 की लड़ाई के दौरान उपयोग किए गए प्रमुख हथियार और उपकरणों को प्रदर्शित किया जाएगा। उद्घाटन के बाद आम लोग इस कार्यक्रम का आनंद ले सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अभी रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का, जयपुर से जो निकलकर सामने आ रही है। जयपुर में आज महंगाई के खिलाफ कांग्रेस की महारैली देखने को मिलेगी। महंगाई हटाओ महारैली आज जयपुर में होगी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में ये महारैली निकाली जाएगी। कांग्रेस के कई दिग्गज इस महारैली में शामिल होंगे और महारैली में 2 लाख लोगों की भीड़ जुटने का अनुमान लगाया जा रहा है। सुबह 11 बजे पिंक सिटी के विद्याधर नगर स्टेडियम में इस रैली का आयोजन किया गया है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में आज होने वाली है कांग्रेस की महारैली। बिल्कुल, तो सीधा रुक करते हमारे संवाददाता दीपक चावला का। दीपक, सबसे अहम चीज है कि राहुल गांधी के पोस्टर्स जो हैं वो पटे पड़े हैं, हालांकि तमाम दिग्गज हैं, लेकिन राहुल गांधी पर पूरी तरह से फोकस है इस रैली में। देखिए, बिल्कुल राहुल गांधी पर ही विशेष फोकस यहाँ पर किया गया है। इससे पहले 12 दिसंबर को दिल्ली के अंदर ये रैली होनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से वहाँ पर परमिशन नहीं मिली, जिसके चलते अब जयपुर इसकी मेजबानी कर रहा है। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, उन्होंने कहा AICC को कि जयपुर में ये रैली की जा सकती है, जिसके बाद ये मेजबानी अब जयपुर कर रहा है। कई बड़े दिग्गज कांग्रेस के आज जयपुर में है। सोनिया गांधी आ सकती है, हालांकि अभी कंफर्म नहीं हुआ है, संशय बरकरार है अभी भी। ऐसा कह रहे हैं कि 1 बजे एयरपोर्ट पर राहुल गांधी आएंगे और यहां से सीधा हेलीपैड से हेलीकॉप्टर के थ्रू विद्याधर स्टेडियम में वहां पर जाएंगे और उनके साथ सोनिया गांधी भी हो सकती है। हालांकि इसका कंफर्मेशन AICC कुछ देर में दे सकता है। फिलहाल ये बात तो तय है कि राहुल गांधी आ रहे हैं, प्रियंका गांधी भी आएगी। 11 बजे विद्याधर स्टेडियम में जो सभा है वो शुरू हो जाएगी। इसके अलावा पंजाब के CM, छत्तीसगढ़ के CM KC वेणुगोपाल, अजय माकन सहित तमाम बड़े नेता जो है वो गुलाबी नगरी जयपुर में पहले से ही पहुंच चुके हैं। महंगाई के खिलाफ ये महारैली है। पेट्रोल, डीजल, घरेलू रेस, तमाम जो चीजें लगातार बढ़ रही है उसके खिलाफ ये रैली है। और कह सकते हो इस रैली के माध्यम से राहुल गांधी को एक बार फिर से लॉन्च करने की भी तैयारियां की जा रही है। अगर जयपुर शहर में पोस्टर लगे हैं पूरे जयपुर शहर में। जी, महंगाई हटाओ महारैली ये हो रही है। दीपक, सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि जब विपक्ष सत्ता में था तब क्या ये महंगाई नहीं बढ़ी थी? अब इसको लेकर इतनी बड़ी रैली की जा रही है, क्या तब विपक्ष के सत्ता में रहते हुए ये दाम इतने नहीं बढ़े थे? देखिए, बिल्कुल ये बात सही है। महंगाई जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। सरकार चाहे कोई सी भी हो, पहले
कांग्रेस की सरकार थी, फिर बीजेपी की सरकार थी, महंगाई तो है वो दिनों दिन और साल टू साल जो है वो बढ़ती जाती है। और शायद महंगाई की रैली तो एक बहाना है, हो सकता है वापस से किसी को रिलॉन्च करने की तैयारी हो, और वो किसी अगर रिलॉन्च करने की तैयारी राहुल गांधी की ही है, क्योंकि जो पोस्टर जयपुर में गुलाबी नगरी में देखे जा रहे हैं, अधिकतर जो पोस्टर है उसमें सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी की फोटो है, सोनिया गांधी की फोटो नहीं है, प्रियंका गांधी की फोटो नहीं है, सिर्फ राहुल गांधी की फोटो है। ये सारे संकेत है कि राहुल गांधी को वापस से रिलॉन्च करने की तैयारियां की जा रही है। रैली के जरिए निकलकर सामने आ रही है। सबसे पहले हमें याद होगा कि कांग्रेस के उपाध्यक्ष भी राहुल गांधी जयपुर से ही बनाए गए थे। चिंतन शिविर का जब आयोजन हुआ था 2013 में, पहली बात। दूसरी बात ये भी देखिए कि यहाँ पर ये महंगाई हटाओ महारैली जो है, इसमें जहां सरकार पर निशाना साध रहे हैं, वहीं कहीं ना कहीं ये भी फ्रेम करने की कोशिश की जा रही है कि विपक्ष में अगर कोई ऐसा नेता है जो प्रधानमंत्री के तौर पर देखा जा सकता है, तमाम घटक दलों की नाराजगी हो या फिर कुछ भी हो, लेकिन वो चेहरा सिर्फ राहुल गांधी है। दो चीजें यहां से फ्रेम करने की कोशिश। अब बिल्कुल ये बात सही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अगर विपक्ष का कोई बड़ा नेता हो तो बिल्कुल उनको राहुल गांधी को यहाँ पर क्रिएट किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि इस रैली के बाद जो ताकत दिखाई जाएगी, क्योंकि आपको अच्छे से पता है अभी हाल में किसान आंदोलन जो है वो समाप्त हुआ है, संपन्न हुआ है और सफलता मिली है किसान आंदोलन को। कहीं ना कहीं किसान आंदोलन को सपोर्ट कांग्रेस ने किया था, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो है वो मनोबल इस आंदोलन से बिल्कुल बढ़ा है। आज ऐसा माना जा रहा है कि विद्याधर स्टेडियम जयपुर के अंदर 2 लाख कार्यकर्ता कांग्रेस के इकट्ठे होने वाले एक साथ एक जगह पे, और 2 लाख कार्यकर्ता अगर एक साथ एक मंच पे इकट्ठे हो जाते हैं तो बिल्कुल वाकई अपने आप में एक बड़ी भीड़ मानी जा सकती है। यहां से संकेत जो है 3 संकेत, मेरा ऐसा मानना है कि 3 संकेत, 3 इशारे जाएंगे। तो देश में ओमाइक्रॉन की रफ्तार अब तेज होने लगी है। ओमाइक्रॉन का करंट देश के लोगों को डराने लगा है। हिंदुस्तान में कोरोना के अब तक 33 मामले सामने आ चुके हैं और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि पिछले एक हफ्ते में देश के 10 राज्यों में 27 जिलों में कोरोना के 10% केस हो गए हैं। ये आंकड़े देश की जनता को डरा रहे हैं और चौंका भी रहे हैं आने वाले खतरे के लिए, क्योंकि जरा सी लापरवाही तीसरी लहर को दावत दे सकती है। देखिए ओमाइक्रॉन के बढ़ते खतरे पर एक रिपोर्ट। ओमिक्रॉन का करंट, देश में अलर्ट। कोरोना को हराना है, हिंदुस्तान ने ठाना है। ओमिक्रॉन पर होगा प्रहार, देश है तैयार। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के तेजी से फैलने की वजह से पूरी दुनिया में दहशत का माहौल हो गया है। भारत में भी बच्चों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के तेजी से फैलने की वजह से पूरी दुनिया में दहशत पैदा हो गई है। भारत में भी बच्चों में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले देखे जा रहे हैं। मुंबई में 3 साल के एक बच्चे को भी ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित होने की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लोगों के लिए चिंता की सबसे बड़ी बात यह है कि देश में बच्चों को अभी तक कोविड वैक्सीन भी नहीं लगी है और ऐसे में ओमिक्रॉन वेरिएंट का फैलना डरा रहा है। अमेरिकी नेशनल हेल्थ सर्विस से जारी हुए डेटा में ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर जो बात कही गई है, उसके मुताबिक ओमिक्रॉन वेरिएंट शुरुआत में डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले हल्का जरूर है, लेकिन चिंताजनक बात ये कि आने वाली पीढ़ी यानी बच्चों को अपना शिकार ज्यादा बना रहा है। नेशनल हेल्थ सर्विस ने बच्चों में ओमिक्रॉन वेरिएंट के लक्षणों का भी खुलासा किया। बच्चों में ओमिक्रॉन के लक्षण की बात करें तो तेज बुखार, लगातार खांसी, बहुत थकान, सिर में लगातार दर्द, गले में खराश, भूख मर जाना। ओमिक्रॉन के ये वो लक्षण हैं जो बच्चों में देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा गौर करने वाली बात यह है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट
12 साल से कम उम्र के बच्चों को अपना शिकार ज्यादा बना रहा है। हालांकि अभी तक देश में बच्चों के लिए कोविड वैक्सीन नहीं आई है, लेकिन फिर भी आपको बच्चों को महफूज रखने के उपाय अपनाने चाहिए। दिल्ली में शनिवार को ओमिक्रॉन का एक नया मरीज मिला, जिसके बाद भारत में ओमिक्रॉन के अब तक 33 केस हो गए। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 17, राजस्थान में 9, गुजरात में 3, दिल्ली में 2 और कर्नाटक में 2 केस मिले हैं। तो खतरा भी टला नहीं है और इसीलिए केंद्र की ओर से जारी की गई गाइडलाइंस का पालन करना है, सैनिटाइजर यूज करना है, मास्क भी लगाना है। तो चलिए अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का।